नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। नशा इस समय पूरे देश में है, युवा उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में ही 10 लाख युवा जो हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं और उनको सुधारने के लिए सरकार के अनुसार एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जस्टिस हसनैन मसूदी ने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी संख्या के ऊपर सरकार ने क्या सर्वे किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जवाब में बताया कि एम्स दिल्ली में एक सेंटर है NDDTC, उन्होंने जो सर्वे करवाया है उसके तहत जम्मू कश्मीर में 10 लाख युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में हैं और वहां पर उन युवाओं के इलाज के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है पूरे JKUT में। लेकिन वो सेंटर कहां पे है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के बीच जब से नशे की गिरफ्त में युवा आना शुरू हुए हैं तब से एक आवाज जम्मू में उठ रही थी टीम जम्मू की कि लोगों को जागरूक किया जाए, पुलिस से कहा जाए कि जो नशा कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, जो नशा बेच रहे हैं उनको पकड़ा जाए। जगह जगह पर हर जिला में टीम जम्मू की कमेटीज बनी हुई हैं, ऑफिस बने हुए हैं, वहां पर एक ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं, वो चाहे सांबा का हो, कठुआ का हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, वहां पर टीम्स काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक नतीजा क्या निकला है, टीम्स के प्रधान जो हैं, जो जम्मू टीम के प्रधान हैं जोरावर सिंह, एक माने हुए पत्रकार भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और जो रिहैबिलिटेशन प्राइवेट हो या सरकारी हो वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जोरावर जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके सामने आंकड़े आ जाए हैं कि 10 लाख युवा गिरफ्त में आ चुके हैं, क्या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और क्या इनको सुधारने के लिए जो सेंटर हैं वो कितने हैं और जो चल रहा है वो हवा में है कि जहाँ काम कर रहा है? पवन जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी का कि एक बार फिर ये बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा जिसको हम 2014 से लगातार निरंतर समाज के बीच में, प्रशासन के बीच में, समय समय की सरकारों के सामने उभारते आए हैं और यही बात करते आए कि ये जो ड्रग अब्यूज़ का नशा है इसको आप एक अकेले घर की कहानी मत समझिए, ये एक सोची समझी साजिश है। हमारी जो राष्ट्रवादी सोच रखने वाला युवा है उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रहार करने की एक साजिश है। हमारी राष्ट्रीयता को जम्मू कश्मीर में कैसे कमज़ोर किया जाए, उसकी नींव कैसे हिलाई जाए, मैं समझता हूँ कि तब से शुरू हुए। तो प्रशासन ने, समय समय की सरकारों ने हमें बड़ा लाइटली लिया और नहीं माना और हमने तब भी ये गुहार लगाई थी कि ये टेररिज्म के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अब नया अध्याय पाकिस्तान की ISI द्वारा शुरू हो रहा है जिसको हमने कहा नैर्को टेररिज्म। आज 2014 और आज 2023 पवन जी, लगभग 8 साल के अरसे में आप देखिए अब प्रशासन भी जागा, अब सब लोग इसको नैर्को टेररिज्म मान रहे हैं। आप सोचिए कि 8 साल के बाद, जब 8 साल पहले हमने शुरू किया, अगर तभी कहीं सरकारें जाग जाती उस समय की, तो शायद आज जो आंकड़े पार्लियामेंट के बीच में 10 लाख के करीब जो बता रहे हैं नौजवान जम्मू कश्मीर का जो है नशे में ग्रस्त हो चुका है, मैं समझता हूँ कि ये शायद कुछ हज़ारों में ही रहता, लाखों में नहीं पहुँचता। अब आपने जैसे बात कही कि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जिन्होंने एक सर्वे करवाया अपने सब्सटेंस यूज़ इन इंडिया के ऊपर करके, जिसको सर्वे किया नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली का एक चैप्टर है, उसने ऑल ओवर इंडिया में सर्वे किया। और ये आंकड़े जैसे दिखने में लग रहे हैं कि बड़े ही हैरान अंगेज है। 10 लाख, मेरा और टीम जम्मू के हर एक स्वयं सेवी का मानना है ये आंकड़े कम दिखाए गए हैं, क्योंकि ये अगर आप इसके पीछे जाए, ये जब सर्वे हुआ, ये सर्वे हुए भी 3-4 साल हो गए। सोचिए कि अगर 3 या 4 वर्ष पहले ये आंकड़े 10 लाख होंगे तो क्या आंकड़े कम हुए या ज़्यादा हुए हैं, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। ये आंकड़े 10 लाख के पार हैं। हमारा शुरू से ही मानना था कि ये तेज़ी से फैल रहा है और इस पे कड़े से कड़े कदम जो हैं उठाने पड़ेंगे, जिसमें
हम ये कहेंगे कि वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। उस समय में जो गवर्नर थे, गवर्नर रूल था, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स तो इसको कर नहीं पाई, क्या उनके पॉलिटिकल गोल्स थे हमें नहीं मालूम, लेकिन जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई, ये भी हमारी ही गुहार थी कि जिस तरह टेररिज्म को कर्टेल करने के लिए, उसको लगाम लगाने के लिए एक समय था जम्मू कश्मीर में जब एसओजी और एसटीएफ का निर्माण हुआ, तब जाकर उस पर एक शिकंजा कसा गया। उसी तर्ज पे हम कहते थे कि अगर नैर्को टेररिज्म को आपने डील करना है तो उसमें भी एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का ही, कि जिसका एक ही टारगेट है कि इस नशे को बेचने वाले, इस जहर को बेचने वाले जो भी छोटे या बड़े माफिया हैं, उनकी कैसे धरपकड़ की जाए। और मैं समझता हूं कि उसके बाद निरंतर कहा तो गया, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है जिस तरीके से ये ड्रग अब्यूज जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, उसी तरीके से जो फंक्शनिंग, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या और कोई इदारे हो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो, जिस गति से उस बढ़ते नशे को रोकना चाहिए, मुझे लगता है कि वो उसमें अभी काफ़ी अंतर है। एक तरफ नशा फैल रहा है और दूसरी तरफ प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक नशा फैलाने वाला 100 की गति पे चल रहा है और बाकी अन्य इदारे 50 या 60 या 70 स्लो स्पीड है। लेकिन और इसमें मैं एक सवाल और एक पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हमारा पाकिस्तान से सीमा सटी हुई है, एलओसी का इलाका भी है और इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका भी है। आए दिन खबरें आती हैं, ड्रोन से कंसाइनमेंट्स आती हैं। पंजाब में तो डेली हो रहा है कि नारकोटिक्स की खेप आती हैं, वहाँ से ड्रोन आते हैं हथियारों के साथ, मादक पदार्थों की वहाँ खेपें गिरती हैं और वहाँ से लोग उठाकर बेचते हैं। जम्मू कश्मीर में भी एलओसी हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर हेरोइन की तस्करी करते हुए लोग भी पकड़े गए हैं। अब जो मामला है कि जम्मू कश्मीर के भीतर हेरोइन कहाँ से आ रही है, कश्मीर से कई बार आती है, जम्मू में पकड़ी जाती है, जम्मू के सीमावर्ती इलाकों से निकलती है तो जम्मू शहर में पकड़ी जाती है, पंजाब तक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस रोजाना पकड़ती है, 5 ग्राम के साथ 2 गिरफ्तार, 10 ग्राम के साथ 2 गिरफ्तार। आखिर जो मेन सप्लायर हैं, जो बेचते हैं, उन तक अभी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और इसके लिए टीम जम्मू पुलिस के पास क्या सुझाव देगी, क्या उनको बोल रही है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा जाए, ताकि और युवा जो हैं, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, जैसा आपने कहा कि आंकड़े ज़्यादा हो सकते हैं, मे भी इसमें ज़्यादा लोग और शामिल हों, जिस तरह से आंकड़ों में कहा गया है कि इसमें लगभग 40,000 के करीब महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो नशा लेती हैं। तो आने वाले दिनों में आंकड़े अगर और ज़्यादा बढ़ गए तो खोखला हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इससे पहले कि आपके एक ही सवाल में जो 2-3 सवाल आपने किए हैं मैं जवाब दूं, जैसे आपने नशा फैलने की बात कर रहे हैं, आज ही एक 21 साल के नौजवान को हमने हिमाचल प्रदेश के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनके पेरेंट्स को गाइड किया है और वहाँ पहुँचाया ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए और वो फिर से मेन स्ट्रीम में आए। अब बात कही आपने कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में नशा फैल रहा है और किस तरह से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती हमारे राज्य में, हमारी यूनियन टेरिटरी में आ रहा है। सबसे पहले तो हमने तब भी बात कही, उस समय की बात मैं आपके माध्यम से देखने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ। उस समय जो सरकार थी, हमने कहा जो ये ट्रांस लाइन ऑफ द कंट्रोल जो ट्रेड रूट्स बने हैं, चाहे चक्का दा बाग है, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद का है, हमने कहा था इमीडिएटली इसको बंद किया जाए। ये ट्रेड के नाम पे यहाँ पे नैर्को ट्रेडिंग हो रही है और हमने ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा। आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने करोड़ों अरबों रुपए की खेपें जो है इसी ट्रेड सेंटर से बरामद की। इससे बड़ा और स्टैंड विंडिकेट क्या करना था टीम जम्मू का, जब 400 करोड़ की, 100 करोड़ की उस समय, आज से मैं 7-8-10 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन सरकारें नहीं मानी। और हमने उसके बाद ये कहा कि पाकिस्तान आज के वक्त में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी इंडियन एजेंसीज जो है सख्ती से मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए जो कदम ले रही है, उसके चलते आईएसआई भी अपनी जो नीति है वो चेंज कर रही है कि जैसे पहले हवाला फंडिंग्स होती थी, जब डिमोनेटाइजेशन हुई, हवाला फंडिंग पे कंट्रोल किया गया। जो सो कॉल्ड एनजीओ, सो कॉल्ड ट्रस्ट जो बने थे, वो इस मनी को, इस हवाला के उसको उग्रवाद की तरफ पंप इन कर रहे थे,
जब वहां पे शिकंजा कसा गया तो उन्होंने ड्रग फॉर्मेशन में जो है यहाँ पे खेपे भेजी, और जिससे एक मैसेज था ओवरग्राउंड वर्कर्स को, जो हमारा मानना है कि आप इसको बेचिए, राष्ट्रवादी सोच को खत्म कीजिए, और उससे जो आप पैसा कमाएंगे वो आप उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में फैलाए। ड्रोन की आपने बात की है, पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में, अगर आप पवन जी खुद आपने कवर भी किया होगा, पिछले 6 महीने के अगर हम पुलिस के एक्शंस को देखें तो कितनी ड्रोन्स के थ्रू जो हीरोइंस जो है इस तरफ, और उसके साथ हथियार भी पकड़े गए। तो ये एक इंडिकेटर था। आपका जो पुंछ और रजौरी का इलाका, आपका जो कश्मीर घाटी का इलाका है, ये इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ इस पार ये खेपे पहुंचाई जाती है, और जम्मू कश्मीर से ही पूरे देश में ये जहर फैलाने का काम हो रहा है। और जैसे आपने मुझे एक बात और इसमें कही कि पुलिस क्यों नहीं बड़े मगरमच्छों को पकड़ रही है, जो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि जिस तरीके से ये नशा बेचने वालों की एक चेन होती है, यहाँ नहीं वर्ल्ड ओवर में आप देख लीजिए, जो आज तक के जो किसी भी देश की पुलिस ने जो पकड़े होंगे, तो प्रॉपर जो है पूरा नेट बस्ट नहीं होता। उसका रीजन ये है, एक तो पैसा बहुत इन्वॉल्व है और लोगों को बहुत इन्वॉल्व किया होता है, और आज के आधुनिक युग में जहाँ पे मोबाइल है, आपका जीपीएस है, गूगल है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। हमारा आज भी ये मानना है, हम बार बार जम्मू कश्मीर की पुलिस से ये बात भी करते हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से भी ये सवाल पूछते हैं कि आप एक, मुझे ये जो लगता है, जैसे आपने एक ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया, तो ट्रक ड्राइवर मेरी नज़र में एक कोरियर है, ना कि वो एक ड्रग लॉर्ड है। अगर वो ड्रग लॉर्ड हो तो वो खुद क्यों ड्राइविंग करेगा। मुझे ये लगता है कि समाज में अगर आपने विश्वास बहाली करनी है और वाकई आपके कहने और करने में कोई फ़र्क नहीं है, तो आपको, जो जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 2 या 3 बड़े ऐसे मगरमच्छों को छोड़ के अभी तक छोटी मछलियां ही पुलिस के जाल में आई हैं। तो करना ये बाकी है कि एक चीज़ तो मान लेते हैं पुलिस का दावा कि ये पाकिस्तान से आ रही है, तो जो पाकिस्तान से मेंटोर्स सप्लाई कर रहे हैं उसको तो नहीं पकड़ सकते, सीमा के उस पार है। मेरा आखिरी सवाल है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, प्राइवेट भी कुछ लोगों ने बनाए थे, सरकार ने कहा कि एक रिहैबिलिटेशन जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर बच्चों को वो किया जा रहा है। मैं पिछले 1 महीने की बात करता हूँ, जो मेरे पास आंकड़े हैं, 1 महीने में जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के भीतर 9 के करीब डेथ रिपोर्टेड हुई है ड्यू टू ड्रग्स ओवरडोज की वजह से। क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जम्मू कश्मीर में नाकाफ़ी है? जो एक बताया जा रहा है वो अभी बन चुका है, आपको जानकारी होगी, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ पे बन रहा है? जैसा कि बताया गया कि कश्मीर में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है। जम्मू में कितने और प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट कोई ऐसा स्पॉन्सर यहाँ पर बना रही है? देखिए, हाल ही में जो आप बात कर रहे हैं फुल फ्लेज इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो यूनियन टेरिटरी को दिया है, ये टोटल पूरे इंडिया में 340 का घोषणा की गई है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर के पास दिया गया है। इसके अलावा जो ये सर्वे जब हुआ तो जम्मू कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की घोषणा की गई है, अभी प्रैक्टिकल रूप पे आए नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 2 फुल फ्लेज रिहैबिलिटेशन सेंटर पिछले कई सालों से, 10-12 सालों से अगर चल रहे हैं, वो कश्मीर में है और बड़े अच्छे से चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें भी वेटिंग जो है 4-4, 5-5 महीने की है। तो अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा विक्टिम सामने आता है तो उसको डालेंगे कहाँ? यहाँ पर प्राइवेट लेवल पे जो हमने भी सुना है, देखा है, कुछ एनजीओज ने 2-4 रन किए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर भी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, एसओपीज जो उन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होने चाहिए, उसको, जैसे हिमाचल की मैं बात करूं, हर क्वार्टरली, हर 4 महीने के बाद वहां पर इंस्पेक्शन होती है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता उस तरीके से होती है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, हमने जब बार बार गुहार की कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नौजवान भी हैं जो गलती से इस जद में आ गए, इस नशे में आ गए, आज उनके घरों के बर्तन बिक गए हैं, उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि उनका इलाज वो रिहैबिलिटेशन में करवाए, उनके लिए वो लोग कहाँ जाएं। तो अल्टीमेटली इसी साल फरवरी में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक नींव पत्थर रखा छन्नी हिम्मत शहर के वहाँ पर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और स्मार्ट सिटी के तहत कुछ पैसा जो आया, लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए का, उस पर काम शुरू किया गया। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस हर्षोल्लास के साथ हम वहाँ गए, जब नींव पत्थर रखा गया कि जल्द से जल्द इसको डे एंड नाइट डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट में काम होगा, ताकि जल्द से जल्द वो जब एस्टेब्लिश हो जाए तो
बच्चों को हम वहाँ पे रिहेबिलिट करवा सकते हैं। लेकिन आज भी पवन जी आप जाके देखिए वहाँ पे फैब की अगर हम बात करें तो मार्च आ गया। हम सोचते थे कि जहां तक वो कंस्ट्रक्शन पहुंचनी चाहिए वहां पहुंची नहीं, इनके स्नेल पेस से काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी अपील करूंगा कि जो भी कंपनी या जो भी जिसको भी वो टेंडर वर्क अलॉट किया गया है उससे काइंडली आपको इंटरवीन करना पड़ेगा राजभवन को, ताकि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर बने। अन्यथा हर दिन कोई ना कोई माता पिता टीम जम्मू के किसी न किसी स्वयंसेवी से अप्रोच करते हैं कि हम हमारा बच्चा जो है ये इस नशे की जद में, इस ड्रग्स के चंगुल में आ गया है, इसको कहाँ डालें। मैं यही कोशिश करूंगा और आपके माध्यम से यही चीज़ कहूंगा कि आप किसी एक डिपार्टमेंट को मत सोचें कि पुलिस क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हेल्थ एंड मेडिकल या सरकार क्या कर रही है। अब आपको वो वक्त आ गया, अपने बच्चों को खुद बचाना पड़ेगा, समाज को खुद जागृत होना पड़ेगा। जब समाज जागृत होगा मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट का ऐसा इदारा होगा जो तब आपको सोया हुआ पाया मिलेगा। आपको खुद जागना पड़ेगा, खुद अपनी ये लड़ाई को समाज के सामने लाना पड़ेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि खुद अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फर्ज बनता है कि इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 10 लाख युवा कम नहीं होते हैं, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि सर्वे 2 साल पुराना था, आंकड़े और बढ़ गए हैं। जिस तरह से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के भीतर लगातार ड्रग अब्यूज जो थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, उनकी ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं। तो सरकार को जल्द कदम उठाने चाहिए। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के भीतर लगभग 5 या 6 ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने चाहिए, जिनमें पूरी सुविधा हो और बच्चों को वहां पर पूरी तरीके से गाइड किया जाए, उनका इलाज किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी को इस नशे की गिरफ्त से बाहर लाया जा सके और नए देश, एक देश के नए भविष्य, जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, उसको बचाने की कोशिश की जा सके। फिलहाल अभी इतना ही। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, जम्मू।